मैजा उत्तर प्रदेश का एक ऐसा चुनावी मैदान जहां हर वोट की कीमत है और जीत हार का फासला इतना कम कि एक छोटी सी चूक भी पूरी बाजी पलट सकती है। तो चलिए इस विश्लेषण में हम मिलकर समझते हैं कि इस कांटे की टक्कर वाले क्षेत्र में मतदाताओं का दिल और दिमाग आखिर जीतता कौन है और कैसे। इस पूरी चुनावी पहेली को सुलझाने के लिए हमने अपने सफर को 6 हिस्सों में बांटा है। हम मेजा की जमीनी हकीकत से शुरुआत करेंगे, फिर वहां के करीबी मुकाबलों का इतिहास देखेंगे, जनादेश के पीछे की वजहों को समझेंगे, लोगों की असली शिकायतों को सुनेंगे, शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे और आखिर में उस सबसे कीमती चीज पर गौर करेंगे जो सब कुछ तय करती है, विश्वास। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। किसी भी राजनीतिक विश्लेषण की नींव उस जगह और वहां के लोगों को समझने से ही रखी जाती है। देखते हैं कि मेंजा को क्या चीज इतना खास बनाती है। हमारा सफर शुरू होता है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से। ये है मेजा, एक ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र जहां करीब 3,20,000 मतदाता रहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां राजनीति जमीन से जुड़ी हुई है और बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा यहाँ के फैसले अक्सर स्थानीय समस्याओं पर टिके होते हैं। अब देखिए, यहाँ की जो सामाजिक बुनावट है वही इसे इतना दिलचस्प और प्रतिस्पर्धी बनाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी एक जाति समूह बहुमत में नहीं है। ब्राह्मण और दलित दोनों ही करीब 15% हैं और बाकी समूह भी अच्छी खासी संख्या में हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, कोई भी उम्मीदवार सिर्फ एक समुदाय के वोटों के सहारे यहाँ जीत नहीं सकता। जीत के लिए आपको अलग अलग समुदायों को साथ लेकर एक व्यापक गठबंधन बनाना ही होगा। दूसरा पड़ाव, करीबी मुकाबलों का इतिहास। तो ये जो सामाजिक ताना बाना है, इसका चुनावी नतीजों पर आखिर असर क्या पड़ता है? जवाब है, मुकाबले हमेशा अप्रत्याशित और कांटे के होते हैं। यहाँ सच में हर एक वोट मायने रखता है। 3,439 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 2022 के चुनाव में जीत और हार का फासला था। सोचिए, इतने कम वोटों ने इस पूरे क्षेत्र के भविष्य का फैसला कर दिया। ये दिखाता है कि मेजा में राजनीतिक जमीन कितनी नाजुक है। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। अगर आप पिछले 7 चुनावों का इतिहास देखें तो ये सीट 4 अलग अलग पार्टियों के बीच घूमती रही है। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बीएसपी और यहां तक के सीपीएम। ये मेजा के मतदाताओं की आजाद सोच को दिखाता है। वे किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं, वो काम के आधार पर अपना मन बदलते हैं और इसी वजह से हर चुनाव एक नई जंग बन जाता है। तीसरा खंड, जनादेश का विश्लेषण। तो सवाल ये उठता है कि इन इतने करीबी मुकाबलों का नतीजा आखिर तय कौन करता है? क्या ये सिर्फ जाति का खेल है या फिर लोगों के असल मुद्दे ज्यादा मायने रखते हैं? चलिए इस समीकरण को समझते हैं। एक तरफ है पारंपरिक चुनावी गणित। हर बड़ी पार्टी का अपना एक कोर वोट बैंक है जो दर्शकों के रिश्तों और वफादारी पर टिका होता है, और यहीं पर एक जिम्मेदार नागरिक संवाद की अहमियत बढ़ जाती है। हमें ये समझना होगा कि हर व्यक्ति की अपनी गरिमा है और उनकी पसंद को सिर्फ एक समीकरण तक सीमित नहीं किया जा सकता। भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी इसी बात पर जोर देता है कि लोगों की जानकारी का इस्तेमाल उनकी सहमति से और सम्मान के साथ हो। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, किसी भी पार्टी का कोर वोट बैंक अकेले जीत दिलाने के लिए काफी नहीं है। चुनाव का असली फैसला तो फ्लोटिंग वोटर्स करते हैं। ये वो मतदाता हैं जो जाति से ज्यादा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के मुद्दों पर ध्यान देते हैं। ये वो लोग हैं जो मौजूदा सरकार के काम से नाखुश हो सकते हैं और इनका भरोसा आपको जीतना पड़ता है। चौथा खंड, जमीन से उठी शिकायतें। तो आखिर ये फ्लोटिंग वोटर्स सोचते क्या हैं? वो कौन सी शिकायतें हैं जो जमीन पर खौल रही हैं और जो असंतोष की एक ताकतवर लहर पैदा करती हैं? ये एक आवाज है उन हजारों किसान परिवारों की जिन्हें लगता है कि विकास की दौड़ में उन्हें पीछे छोड़ दिया गया है। उन्हें उनकी जमीन का सही मुआवजा नहीं मिला और रोजगार के जो वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं हुए। और ये मुद्दे सिर्फ बड़े बड़े नहीं बल्कि बहुत ही व्यक्तिगत और जमीनी हैं। सोचिए, जब एक स्थानीय स्कूल में दूषित पानी पीने से 27 बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो ये सिर्फ एक खबर नहीं रह जाती, ये शासन की नाकामी का एक ऐसा प्रतीक बन जाता है जो सीधे तौर पर परिवारों के बच्चों की सेहत और सुरक्षा से जुड़ा है। तो अगर हम इन सब शिकायतों को एक साथ देखें तो एक तस्वीर उभरती है। जमीन के मुआवजे से लेकर टूटी सड़कें, बिजली पानी की किल्लत, गांवों में बेरोजगारी और ये महसूस करना कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।
ये वो मुद्दे हैं जो लोगों के रोजमर्रा के जीवन और उनके सम्मान पर सीधा असर डालते हैं। 5वां खंड, शासन का एक ब्लूप्रिंट। तो इन गहरी समस्याओं और मतदाताओं के गुस्से को देखते हुए एक नेता क्या कर सकता है? क्या सिर्फ वादे करना काफी है? नहीं, डेटा हमें एक ज्यादा ठोस और व्यापक रणनीति का रास्ता दिखाता है। एक कामयाब रणनीति के आप कह सकते हैं 4 चेहरे होते हैं। पहला, लोगों को समझना, यानी प्रमुख मतदाता समूहों को पहचानना। दूसरा, नीति, यानी उन मुद्दों पर ध्यान देना जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तीसरा, अपनी पार्टी की ताकत का सही इस्तेमाल करना। और चौथा, अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को पहचानकर उन्हें निशाना बनाना। ये एक 360 डिग्री अप्रोच है। और इस पूरी जटिल रणनीति को एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली नारे में समेटा जा सकता है, मैया की खेती, बेटा का रोजगार। ये नारा सीधे तौर पर परिवारों की 2 सबसे बड़ी चिंताओं को छूता है, उनकी जमीन की सुरक्षा और उनके बच्चों का भविष्य। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर, एक ऐसी चीज जो किसी भी चुनावी चार्ट या आंकड़े में नहीं दिखती, लेकिन जिसके बिना कोई भी राजनीतिक प्रयास सफल नहीं हो सकता। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, जहां वादे टूटते हों और शिकायतें इतनी गहरी हों, वहां भरोसा आखिर जीता कैसे जाता है? देखिए, एक स्थायी जनादेश की नींव भरोसे पर ही टिकी होती है, जो लोगों की गरिमा और उनकी निजता के सम्मान से बनती है। भारत का संविधान और नए डेटा कानून दोनों इसी सिद्धांत को मजबूत करते हैं कि संवाद पारदर्शी और सहमति पर आधारित होना चाहिए। ये सिर्फ एक कानूनी बात नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। इस विश्लेषण में एक बहुत ही दमदार बात कही गई है। आप भीड़ खरीद सकते हैं, आप शोर किराए पर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको जीत चाहिए तो आपको विश्वास कमाना होगा। और भरोसा सतही कैंपेन से नहीं आता। तो आखिर में मेज़ा की कहानी हमें सिखाती क्या है? यही कि राजनीति सिर्फ जोड़ तोड़ का खेल नहीं है, ये केमिस्ट्री है। ये लोगों के साथ एक सच्चा रिश्ता बनाने की कला है। एक ऐसा जनादेश जो ठोस काम और सहानुभूति से कमाए गए भरोसे पर बना हो, सिर्फ वही जनादेश है जो सच में टिकता है। और शायद आज की राजनीति में यही सबसे बड़ा सबक है। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।